हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। और आज हम फिर क्लास 12वीं के लिए समांतर प्लेट संधारित्र पर लेकर आए हैं। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, और इस पर वेग व्यंजक जो होता है, जो सूत्र का निगमन होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि कैसे हम समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र का निगमन करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि इससे जो हमारा है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो समांतर प्लेट क्या, इसके पहले हम संधारित्र पे वीडियो बना चुके हैं। समांतर प्लेट पे क्वेश्चन की समांतर प्लेट क्या होता है, तो इसमें जो होता है समांतर प्लेट, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा संधारित्र होता है उसमें दो प्लेटें लगी होती हैं। ठीक है, दो प्लेटें लगी होती हैं कुछ इस प्रकार से। मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लेट है। ठीक है, यह एक पेन हमारा प्लेट है और ये हमारा एक पेन प्लेट है। इस पेन को ले लेते हैं। अब दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, और एक प्लस आवेश से बधा हुआ है और एक माइनस आवेश है। मतलब इस पे प्लस आवेश है और इस वाले प्लेट पे माइनस आवेश है। ठीक है, तो इस प्रकार की युक्ति को हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो अब देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं माना ए और बी समांतर प्लेट है। ठीक है, ये हमने दो प्लेट लिया है, यह एक प्लस समांतर प्लेट दोनों है। पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी डी है, यानी इसके बीच में जो हमारी दूरी है वह है डी। ठीक है, उनमें से प्रत्येक का क्षेत्र ए है, माने इसका प्रत्येक का क्षेत्र जो है उनमें से ए है। और दोनों के मध्य परावैद्युतांक, माने परावैद्युतांक जो है, इनके मध्य जो परावैद्युतांक है वह हमारा है के। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यह है इसकी जो कहते हैं, हम इसकी व्याख्या करते हैं, तो वो व्याख्या है। अब देखते हैं क्या इसमें हम करें कि जैसे समांतर प्लेट संधारित्र के क्वेश्चन क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सके, और इसके सूत्र का निगमन हम कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि लिखें हम प्लेट ए को प्लस आवेश देने पर। अब देखिए, ये जो हमारा प्लेट ए है इस पे हम प्लस क्यू आवेश देंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जब हम ए पर प्लस क्यू आवेश देंगे तो समान रूप से इस पे वितरित हो जाएगा ए पर। ठीक है, अब ए पर समान रूप से क्या होता है, आवेश वितरित हो जाता है प्लेट ए पर। अब इसके कारण प्रेरित आवेश जो है हमारा बी पर वितरित होगा। ठीक है, प्रेरित आवेश आ जाता है तो वह जो आवेश होगा वह माइनस क्यू आवेश होगा। अब देखिए, अंदर के साइड क्या आवेश लग रहा है, माइनस क्यू, और बाहर के साइड इसके विपरीत प्लस क्यू आवेश इस पे आ जाता है। किस पे आएगा, प्लस बी प्लेट पे आता है। वही हमने लिखा है कि प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी पर माइनस क्यू प्रेरित आवेश आ जाता है। ठीक है, तथा बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश आता है। अब देखिए, हमको इस प्लस क्यू आवेश से मतलब नहीं है, तो इस प्लेट को हम पृथ्वी से, यानी यह जो हमारा है वह पृथ्वी से जोड़ देते हैं, और यह प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, पृथ्वी में चला जाता है, यही है। अब आप जब पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़े होंगे तो उसमें आपको गास के का नियम बताया गया होगा, उससे यह रिलेटेड है। अगर गास का नियम आप पढ़े हैं, गास के नियम का अनुप्रयोग हम भी वीडियो इस पे बनाए हुए हैं। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप जाके देख सकते हैं, वहां से आप समझेंगे, इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि इस पे प्लस ए जो हमारा प्लेट है, इस पे जो हमारा पृष्ठ घनत्व होगा उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा जो होता है वह Q अपान ए होता है। यह हमारा Q अपान ए होता है। अब इस चीज को आप समझिएगा कि यह पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, इसको समीकरण हम एक दे देते हैं, इसको हम समीकरण एक देते हैं। अब हम करेंगे क्या, हम यह करेंगे कि आपको जब तीव्रता बताई गई होगी, पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो मान लेते हैं इसके बीच में कोई बिंदु बी है, पी है। ठीक है, अब पी
बिंदु P पर प्लेट A के कारण, यहां पे हम लिखते हैं प्लेट A के कारण बिंदु P पर तीव्रता। जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे आप लोगों को भी क्वेश्चन लगाना है। पेपर में कैसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप जब पढ़े होंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं E1 जो हमारा हो जाएगा वो किसी प्लेट के कारण किसी समीप पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होती है सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही होता है। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से जो हम B माने हैं, प्लेट B है, उसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। तो प्लेट B के कारण बिंदु P पर तीव्रता डायरेक्ट लिखते हैं तीव्रता। अब हमारी तीव्रता क्या हो जाएगी, जो तीव्रता हमारी होगी वह हो जाएगी क्या होगी E2, हम इसको मान लेते हैं। E2 हमारी क्या हो जाएगी, सेम होगी 2 के एप्सिलॉन 0। ये समीकरण 3 हमारा हो गया। अब देखिए हमको क्या ए और बी दोनों से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इसका परिणामी ले लेंगे, ठीक है, इसका परिणामी लेंगे। इसका परिणामी क्या होता है हम वह ले लेंगे। तो हमारा परिणामी क्या हो जाएगा E1, परिणामी हम लिखते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2 सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, यानी सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। ये हमें परिणामी मिल जाता है। अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे AB के कारण तीव्रता E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कितना आया था सिग्मा अपान, यहाँ पे हम लिखे हैं सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये हमारा हो गया E इक्वल टू, एक बार और लिख देते हैं सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। पहले हम यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हम सिग्मा का मान क्या निकाले हैं Q अपान A। तो यहाँ पे सिग्मा का मान रख देते हैं समीकरण 1 से। ये हम जो समीकरण 1 मांगने हैं इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा Q अपान के ए एप्सिलॉन 0, ठीक है, यह हमें मिल जाता है। अब इसको हम समीकरण हम कितना मान लेंगे, इसको हम 4 समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब एक चीज और आप याद रखिएगा कि अगर हम विभवांतर ज्ञात करें, ठीक है, विभवांतर निकालें, तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, विभवांतर का सूत्र होता है V इक्वल टू E इंटू डी, यानी AB के कारण विभवांतर। इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों, इससे हमारा क्वेश्चन लगेगा AB के कारण विभवांतर इक्वल टू तीव्रता इंटू दूरी। अब इसके बीच की जो हमारी दूरी थी वह d है, ठीक है, तो हम यहाँ पे दूरी की जगह पे d माने और तीव्रता हमारी E है। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे V इक्वल टू, अब मान रखेंगे तो क्या E की वैल्यू Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो हमको V की वैल्यू क्या मिल जाएगी Q अपान के ए एप्सिलॉन 0
इंटू डी, यह हमारी वैल्यू मिल जाएगी भी की। इसको समीकरण हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, आप जब धारिता पढ़े होंगे संधारित्र के पहले आप जब धारिता पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया धारिता का जो सूत्र होता है C इक्वल टू होता है हमारा Q अपान V। यह होता है संधारित्र की धारिता से, यह होता है हमारा C इक्वल टू Q अपान V। अब क्या करते हैं, इसमें हम V की वैल्यू रख देते हैं। जब हम V की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा Q, अब V की वैल्यू रखेंगे तो Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q से Q कैंसिल। अब देखिए, अब देखिए क्या होगा, जो हमारा एकदम नीचे है वो हमारा एकदम ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा K A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यह होता है, इसका मात्रक हो जाएगा फैरड। आपको मात्रक बताया गया होगा, आप हमारी वीडियो को वॉच करिए, आपको पूरी जो हम इतना लिखे हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार शुरू से पूरे वीडियो को देखिए। आप जितना हम बताएं संधारित्र, धारिता, यह सब वीडियो बनाए हैं, आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ से यह आ रहा है, कहाँ से ई का वैल्यू आ रहा है, कहाँ से डी आ रहा है, तो यह आपको समझ में आएगा। यह धारिता कहाँ से आ गया, C इक्वल टू Q अपान V, यह फैरेड, अब इसका मात्रक होता है फैरेड, और यह होता है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, यह है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। क्या है सूत्र, C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, यह है हमारा सूत्र। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर एक बार आपको दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट